नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों की चाल पर हमारी नजरें रहेंगी और साथ ही हमारे जानकार अपनी रणनीति कैसे बना रहे हैं इस बाजार के बिगड़ते माहौल में, उस पर करेंगे बातचीत। बिगड़ता क्यों? क्योंकि आज फिर 166 अंकों के नुकसान पर हम कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी ने दरअसल 20,000 का साथ छोड़ दिया है। 19,966 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक पर ज्यादा मुनाफा वसूली का दबाव आया है। अब देखिएगा 450 अंकों का नुकसान निफ्टी बैंक दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी हल्की नरमी के साथ ही कर रहा है कारोबार और आज 1:1.5 के आसपास तक का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखने को मिला है। जो दिक्कत है वो लार्जली निफ्टी बैंक की वजह से ही देखने को मिली है। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वहां पर आपको दिखाई देगा कि एचडीएफसी बैंक में दरअसल जो डेवलपमेंट्स उभर कर आई है एनालिस्ट मीट के बाद, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्जिन्स कंप्रेस होंगे, नेटवर्थ दरअसल कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा, एसेट क्वालिटी कुछ बिगड़ सकती है, उसी का सबसे ज्यादा भार तो इस समय निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने। अब देखिए एचडीएफसी बैंक कितना टूटा है परसेंटेज टर्म्स में। यहाँ पर लगभग 0.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। 600 पॉइंट तो वहीं पर जा रहे हैं। फिर कोटक और दूसरे बैंकों में दबाव देखने को मिला है। तेजी की तरफ ऑफ कोर्स एसबीआई जैसे स्टॉक्स पिछले हफ्ते भी थे, आज भी है। एक्सिस में भी खरीदारी हो रही है, इंडसइंड बैंक में भी खरीदारी हो रही है। तो ये फिलहाल अब तक की सिचुएशन है। अब यहाँ से आगे का रुझान कितना बदल रहा है या बिगड़ रहा है, उस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 जानकार जो मैदान में हैं, उनसे पहले चर्चा होगी और सोमवार को इनके रिटर्न्स क्या थे, कहां तक पहुंचे थे, उसकी पहले जायजा ले लेते हैं। अमित त्रिवेदी, ओशो कृष्ण और साथ ही साथ प्रदीप होचंदानी के बीच मुकाबला है। तीनों आप देखिएगा बहुत ही माइनर लॉसेस और हल्का सा प्रॉफिट। प्रदीप होचंदानी लीडरशिप पोजीशन में, इनफैक्ट थोड़ी ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन मंडे से आज फिर मुनाफा वसूली बढ़ती दिखाई दी है और शायद ये ओवरहैंग जारी रहेगा कंसिडरिंग आज शाम को अमेरिकी फेडरल रिजर्व का क्या स्टांस रहता है ब्याज दरों को लेकर, वो साफ होगा। ऐसे में अनिश्चितता कायम है। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या है मार्केट पर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो हम नियर टर्म सपोर्ट लेके चल रहे थे अर्ली चार्ट पे, वो आज ब्रेक हुए हैं। तो इन दोनों इंडाइसेस पे हमारा व्यू थोड़ा सा कॉशियस है। शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा सा और करेक्शन देख सकते हैं। पूरा जो हमने अपमूव देखा है सितंबर के बिगिनिंग से, तो उसका एक 38.2% रिट्रेसमेंट निफ्टी के लिए 19,840 पे आ रहा है। तो वो हम मानते हैं कि नेक्स्ट 2-3 सेशन में टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से निफ्टी पे थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू हम लेने की एडवाइस हमारे क्लाइंट्स को दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी जो हम इमीडिएट सपोर्ट जोन लेके चल रहे थे अर्ली चार्ट पे, वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे भी हमको 45,100, 40,200 तक करेक्शन एक्सटेंड हो वैसा लग रहा है। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, पर ये दोनों मेन इंडेक्सेस है, इन दोनों में इमीडिएट सपोर्ट जोन तोड़े हैं, तो करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। करेक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अमित, ऐसे में फिर कुछ डिफेंसिव काउंटर्स की तरफ रुझान बढ़ाना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने मंडे भी डिस्कस किया था कि स्टॉक्स पे एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे 5% के ऊपर के बाद एक थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा रिकवरी आना चाहिए। बट ओवरऑल 20,200 के जो लेवल्स है इंडेक्स के लिए, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट नियर टर्म के लिए थोड़े हर्डल साबित हो सकते हैं। सो अप्रोच जो मेरी रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगी, वो भी एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक। ओशो, आपका क्या प्लान है? स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस आप? जी बिल्कुल, मार्केट में देखें तो हेवी वेट्स में भी थोड़ा करेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। सो बेटर रहेगा कि हम स्टॉक स्पेसिफिक ही अभी अपने स्ट्रैटेजी को मेंटेन करें। एंड जब तक मार्केट अपने इस कंजेशन फेज से निकलता नहीं है ऊपर के तौर पे, अगर बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम नहीं आता है वापस, तब तक बेटर है कि हमें थोड़ा सा साइडलाइंस रखना चाहिए एंड डिप्स का वेट करना चाहिए कि मार्केट कब अपने मोमेंटम को वापस से गेन करता है। ऊपर से देखें तो इस वीक में बहुत इवेंट भी है मैक्रो डेटा के हिसाब से, तो उस पर भी हमें थोड़ी नजर रखनी चाहिए। मैक्रो डेटा जो मैं भी जिक्र कर रही थी, दरअसल अमेरिका क्या उभर कर आता है, वहां पर ब्याज दरों का सिलसिला, उस पर बाजार लार्जली नजरें बनाए रखेगा। चलिए ओशो का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो जुबलेंट फूड मुझे याद है इन्होंने जोड़ा था और साथ ही बीईएल, ये दोनों ट्रेड्स को ये कर रहे हैं होल्ड। एक जो एग्जिट किया है वो है जमुना ऑटो, 122.50 के आसपास इन्होंने एग्जिट कर लिया, तो वो अपडेट कीजिएगा इस पर्टिकुलर प्लेट में। ओशो, एक नया ट्रेड आप जोड़ पाएंगे, क्या होगा वो?
आज के लिए थोड़ा डिफेंसिव ही ट्रेड रखना चाहूंगा, बिकॉज मार्केट में काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है एंड इवन करेक्शन फेज में मार्केट एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है। सो आज के लिए जो स्टॉक रहेगा वो पीएफसी है। पीएफसी में देखें तो पिछले 4 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेट किया है काउंटर एंड अभी नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 287 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सो करंट लेवल्स पे ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं काउंटर को। 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें एंड हायर लेवल्स पे 300 से 308 का टारगेट पीएफसी में देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल हमें थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहिए विथ डिफेंसिव काउंटर या लो बीटा काउंटर पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपने स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया पीएफसी में? सॉरी, आपका स्टॉप लॉस क्या है पीएफसी में? 280 का स्टॉप लॉस और 300 308 की तरफ टारगेट रहेगा। पीएफसी एक बाय साइड का ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय ओशो के लिए। चलिए अब बातें हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। प्रदीप ने सिर्फ एक ही ट्रेड दरअसल किया है कैरी, वो है ग्लैंड फार्मा। इनका ब्लू स्टार में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ब्लू स्टार में हम सब जानते हैं कि वो क्यूआईपी भी कंपनी दरअसल कर रही है रेस एक डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ और आईडीबीआई बैंक में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया 74.50 पर पिछले सत्र में ही। प्रदीप, आपका आज का नया ट्रेड? या इनफैक्ट ब्लू स्टार में डिसअपॉइंटिंग रहा इस सेंस में कि जो स्टॉप लॉस दिया था मैंने जस्ट वो छू के फिर आज स्टॉक 13-14% ऊपर गया था। तो अभी मेरे पास 2 जगह है, उसमें से पहला मैं स्टॉक जोड़ना चाहूंगा नजारा टेक्नोलॉजी। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद कुछ दिनों करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज में रहा और आज के सेशन में बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ आरवी चार्ट से फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो 876 करंट रेट पे नजारा टेक्नोलॉजीज को जोड़ना चाहेंगे। 833 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1000 के टारगेट रहेंगे। ओके, 1000 के टारगेट के लिए अब नज़ारा टेक में एक तेजी का ट्रेड, 5% के गेंस। नज़ारा टेक में हमने देखा है फंड रेज भरपूर हो रहा है, कंपनी बिजनेस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है और ये एक ड्राइविंग फैक्टर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। 833 का स्टॉप लॉस है और 1000 का आपका टारगेट है। ये है फिलहाल आपके लिए प्रदीप की तरफ से पहला ट्रेड। अब आते हैं अमित के ट्रेड पर। अमित ने देखिए श्री रेणुका को कैरी किया है और बंधन बैंक को भी। जो इन्होंने स्टॉक एग्जिट किया वो दरअसल है संवर्धन मदसन का 9860 के आसपास आज ही ये हुआ है। तो एक ट्रेड आप जोड़ पाएंगे अमित, क्या होगा वो? जी, सो वो ट्रेड होगा आईडीबीआई बैंक। देखिए, आईडीबीआई बैंक के स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी स्टेबल काउंटर है। रिसेंटली भी 3-4 दिन से इसमें काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है और वॉल्यूम पिकअप भी देखने मिले हैं। तो मुझे लग रहा है अभी ये जो थोड़ा डाउन है उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए। रिस्टोरेबल भी फेवरेबल है। सो करंट मार्केट प्राइस पे आईडीबीआई बैंक 71-70 पे बाय कर सकते हैं। 69 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो है वो 80 का टारगेट। और आईडीबीआई बैंक आपको याद होगा कि प्रदीप ने इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में रखा था सोमवार को, वहां से एग्जिट किया और अब अमित इसे जोड़ रहे हैं। 80 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 69 का। प्रदीप, आप वैसे एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं, कुछ चुना हुआ है? जी, दूसरा स्टॉक मैं जोड़ना चाहूंगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी में भी पिछले कुछ दिनों एक करेक्शन हमने देखा जहाँ पे 2034 डीएमए के सपोर्ट टेस्ट करने के बाद स्टॉक वापस से रिबाउंड कर रहा है। तो आरईसी को 253.40 के करंट रेट पे जोड़ना चाहेंगे। 242 का स्टॉप लॉस रहेगा और 278 के टारगेट रहेंगे। 278 के टारगेट्स। आरईसी में तेजी का ट्रेड 253 के आसपास, तो 248 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। 242 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये भी एक बाय साइड का ट्रेड है। चलिए, हमारे जानकारों से जो ट्रेड्स आने थे वो आ चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं और अगर कुछ आगे बदलेंगे तो वो भी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट पर वापस लौटते हैं और एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अब देखिए, निफ्टी बैंक वैसे 536 पॉइंट नीचे है। कार्यक्रम की शुरुआत में 444 अंकों का नुकसान था, तो पेन तो बढ़ रहा है और पेन बढ़ रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से ही। 3.86% तक के रिटर्न्स इस समय 1566 के आसपास। ये स्टॉक डे लो की तरफ फिसल रहा है तेजी से, डे लो के करीब ही ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ अब सुमित है। दरअसल हुआ ये है कि एक एनालिस्ट मीट हुई और उसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं जो बेसिकली ये कह रही है कि मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है। अब क्या कारण है कि मार्जिन्स पर दबाव हो सकते हैं? इनका नेटवर्थ कुछ कम होगा, एसेट क्वालिटी में कुछ नरमी आती हुई दिखाई देगी और ब्रोकरेजेस की तरफ से उस पर क्या व्यू बना है? सुमित हमारे साथ है। सुमित,
सबसे ज्यादा पेन तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से ही। बताइए क्या हाइलाइट्स निकल कर आए और ब्रोकरेजेस उस पर अपनी क्या टिप्पणी दे रहे हैं? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। पहली चीज तो एक, ये बैंक ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर रहा है। पिछले 1 साल 2 साल में सिर्फ 2% का रिटर्न दिया है इस बैंक ने, तो वैसे ही एनालिस्ट फ्रेटर्निटी थोड़ी सी निराश दिखाई पड़ रही थी। दूसरी, अब नए मर्ज एंटिटी के जो आंकड़े हैं वो भी थोड़े से निराशा वाले हैं, और ये बात मेंशन की जा रही है कि शायद थोड़ा दबाव अगले क्वार्टर के नंबर्स में अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़े। प्रोविजनिंग थोड़ी सी हायर साइड पे रहेगी, एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेटवर्थ कम हुई है क्योंकि मर्ज एंटिटी है, तो मर्ज एंटिटी की वजह से कंपनी के नेटवर्थ के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उनका ये भी मानना है कि शायद नियर टर्म में कंपनी की जो बैंक की बुक वैल्यू है उसके ऊपर भी करीब 4 से लेकर 5% के आसपास का एक डिक्लाइन शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो बैंक के एनआईएम्स हैं वहां पर पहले भी ये बात हो रही थी कि प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, और रफली 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का यहाँ पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ एनालिस्ट फ्रेटर्निटी यही मानती है कि शायद 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 70 बेसिस पॉइंट के आसपास एनआईएम्स के ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मार्जिन फ्रंट पर जो एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था उससे मिस भी आएगा, 1.5 से लेकर 2% के आसपास का मिस देखने को मिल सकता है। और शायद अगला क्वार्टर जो Q2 है वहां तो प्रेशर रहे, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा प्रेशर रहने का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। तो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ने हालांकि थोड़ा सा प्रेशर की एक संभावना जताई है, लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट भी है इस पूरी जो एनालिस्ट मीट हुई है इसके अंदर। किसी भी एनालिस्ट ने अपने जो टारगेट्स हैं उनके अंदर रिवीजन नहीं किया है नेगेटिव साइड पर, तो तमाम टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बर्नस्टीन की आउट परफॉर्मिंग की रेटिंग है 2300 रुपए का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग 2110 का टारगेट, मैक्वेरी 2110 का टारगेट। लाइकवाइज बाकी जो हाउस व्यूज हैं वहां पर भी उन्होंने 2100 की रेंज में ही टारगेट्स रखे हैं। तो सिटी की बाय साइड की रेटिंग 2110 का टारगेट, जेफरीज 2030 का टारगेट। सबसे कम टारगेट जो आया यूबीएस का वो भी 1900 का, यानी कि मौजूदा स्तरों से करीब करीब 20 से 25% जो मिनिमम टारगेट है वहां पर भी अपसाइड आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली सभी ने बाय रेटिंग रखी है, आउट परफॉर्मेंस रखा है, लेकिन एक जो कंसर्न मार्केट मान के चल रहा है कमेंट्री वीक साइड पर है, और शायद सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े, और वैसे भी अंडर परफॉर्मर रहा है। तो ये 2-3 चीजें जो कि नेगेटिवली पैन आउट कर रही है, इसीलिए स्टॉक में भारी भरकम बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रेशर तो है ही इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा, अब अमित आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस समय? एचडीएफसी बैंक जिस तरह से टूटने लगा है, नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट कहाँ है? जी, देखा जाए तो एक सडन चेंज इन सेंटिमेंट देखने मिल सकता है, और 1600 के जो लेवल से मुझे लग रहा है थोड़ी इमीडिएट हर्डल सा भी हो सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो 1540 का एक सपोर्ट है, तो एक शॉर्ट टर्म पॉज जो है मेरे हिसाब से 1540 के आसपास आना चाहिए। बट ओवरऑल जो आउटलुक है मुझे लग रहा है ये स्टॉक पे थोड़ा एटलीस्ट नियर टर्म के लिए के हिसाब से थोड़ा ये चॉपी रहेगा, तो बेटर है कि इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन 1540 वो लक्ष्मण रेखा है, हाँ, उसके नीचे जाता है तो फिर मामला और बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक इस समय 3.77% के नुकसान पर। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, और साथ ही हमारे जानकारों ने जो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड किए हैं उसका अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। देखिए, मूड मुनाफा वसूली का है, लेकिन अब भी मंदी का कोई ट्रेड नहीं आया। 170 अंकों के नुकसान पर इस समय निफ्टी आपके सामने 19,945 तक का लो था, वहां से हम ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन अभी भी तेजी की पोजीशंस हमारे जानकारों ने जोड़ी है। चलिए, अब क्या ट्रेड्स आए हैं, उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो को ओवरऑल रिटर्न्स में मिल रहा है, उसका जायजा ले लेते हैं। और पहले आपके लिए आ रहा है अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो। आईडीबीआई बैंक इनका नया ट्रेड है, 80 का टारगेट, 69 का स्टॉप लॉस। इन्होंने बंधन बैंक और श्री रेणुका को कैरी किया है। श्री रेणुका में टारगेट इनका 60 का है, स्टॉप लॉस 52 पर लगा। बंधन बैंक में 275 का टारगेट दिया था और 240 का इनका स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स देखिए इस घंटे, बंधन बैंक फ्लैट है, 0.18% की का योगदान पॉजिटिव में श्री रेणुका कर रहा है। आईडीबीआई बैंक 0.14% तक के रिटर्न्स इनको दे रहा है। अब अगले पोर्टफोलियो की तरफ चलेंगे तो ओशो कृष्ण ने जुबलेंट फूड को किया है कैरी, और साथ ही बीईएल को। बीईएल का टारगेट 154 है, स्टॉप लॉस 137। जुबलेंट फूड का 578 का टारगेट, 524 स्टॉप लॉस। और पीएफसी नया ट्रेड जुड़ा है जहां पर टारगेट है 300 रुपए का और 280 का है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की स्थिति क्या कह रही है? नया जोड़ा हुआ पीएफसी की तरफ से ज्यादा कुछ योगदान नहीं। जुबलेंट फूड 0.5% का दबाव डाल रहा है, और बीएल में आ गया है करेक्शन, तो लगभग 3% का नुकसान अब बढ़ गया है इनके पोर्टफोलियो में।
अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर, जो एक लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं अब तक। ग्लैंड फार्मा इन्होंने किया है कैरी, 1800 का टारगेट है, 1657 स्टॉप लॉस। नया जो जोड़ा है उसमें है नजारा टेक, तेजी का ही ट्रेड, 1000 का टारगेट, 833 का स्टॉप लॉस है। आरईसी भी तेजी की तरफ ही पकड़ा है, 278 का टारगेट, 242 का स्टॉप लॉस। अब देखिए रिटर्न्स। ग्लैंड फार्मा आधे % से ज्यादा ड्रैग कर रहा है, नजारा टेक 0.02% का दबाव डाल रहा है, आरईसी ही है जहां पर आधे % से ज्यादा का योगदान है तेजी की तरफ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा मामला। तो प्रदीप होचंदानी की जो तस्वीर थी अब वो हो गई है अमित त्रिवेदी की। 0.12% के रिटर्न्स इनके, ओशो -4.72% के नेगेटिव रिटर्न पर है और प्रदीप अब -0.15% के रिटर्न्स। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब देखते हैं मार्केट के हाल कैसे रहते हैं और हमारे जानकार फिर अपनी पोजीशन को कैसे बदलेंगे। अब तक तो तेजी की ट्रेड्स है, अगर मामला बिगड़ा तो शायद मंदी के ट्रेड्स भी देखने को मिले, जो देखते हैं रिटर्न्स इनको कमा कर देंगे या नहीं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।